आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो पिछले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बारे में हम आगे कुछ विस्तार से और चीज़ें देखेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने लास्ट वाला जो सेशन था हमारा, उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने आइदर, नाइदर, नो, एनी, नन का थोड़ा सा डिस्कशन करा था। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। अभी उनको थोड़ा सा ठीक से समझने के लिए उन पे बेस कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो एग्जांपल है वो है आइदर ऑफ द कार ऑब्लिक कार्स हैव स्लैश हैव अ गुड माइलेज। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ऑफ से पहले आपको आइदर, नाइदर और नन और एनी अगर देखने को मिले तो ये यहाँ पे सिलेक्शन डिनोट करता है ना? ये बात करता है कि हम लोग कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर सिलेक्शन की बात हम कर रहे हैं तो सिलेक्शन जिस नाउन से हमें सिलेक्शन करना है वो एक तो होगा नहीं। सिलेक्शन इज ऑलवेज मेड आउट ऑफ मेनी, है ना? हम अगर ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट में से एक कैसे हो सकता है? अगर एक को चुन रहे हो तो हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए ना, एक से ज्यादा। तो इन दैट केस अवर स्टेटमेंट शुड बी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना? और आगे वर्ब कैसे हो जाएगी? इज हो जाएगी। क्यों होगा इज? क्योंकि फोकस हमारे स्टूडेंट्स में नहीं है। स्टूडेंट्स में से हम एक की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेट फॉर द क्लास। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे। अब ऑफ से पहले अगर आइदर है तो अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है कि यहाँ पे नाउन तो हमारा कैसे रहने वाला है? प्लूरल रहने वाला है। ठीक है, कि आइदर ऑफ द कार्स। अब इसमें एक चीज और आपको समझनी है, कार्स के बारे में बात कर रहे हैं पर सारी कार्स के बारे में बात हो रही है? नहीं, कार्स में से किसी एक की बात हो रही है कि आइदर ऑफ द कार्स। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट क्लियर, बट मुझे इतना पता है कि दोनों में से किसी एक कार का माइलेज अच्छा है। क्लियर है? तो एक की बात हो रही है, दो में से एक की बात हो रही है, तो वर्ब क्या हो जाएगा उस केस में हमारे पास? हैज। तो आइदर ऑफ द कार्स हैज अ गुड माइलेज। तो आइदर का मतलब हो गया दो में से एक। अंडरस्टूड है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बोल दें आइदर ऑफ द टू कार्स वो भी ठीक है, क्लियर है। बट अगर नंबर नहीं मेंशन है तो आइदर भी आ सकता है, क्लियर है, और एनी भी आ सकता है। चलो अगला देखो, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स हैव स्लैश हैव बीन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन की बात हो रही तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, पहली चीज। अब स्टूडेंट्स में से कोई भी एक मार्क्स अच्छे नहीं लेके आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि नाइदर का मतलब क्या होगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है तो क्या आ जाएगा? हैज। ये चीज आपको समझनी है। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर नन आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था, नन आ सकता था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? दो या दो से अधिक। तो जब फिक्स नंबर ना मेंशन हो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है आइदर भी लगाने की, एनी भी लगाने की। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑफ से पहले अगर नाइदर है, ठीक है, तो नन भी लगा सकते हो। कब लगाओगे? जब नाउन का नंबर डिफाइंड ना हो। सर नाउन का नंबर डिफाइंड कैसे होगा? अगले एग्जांपल में देखो, you can study from any of the two teacher oblique teachers। अब आपको चीज समझनी है कि टू लिखा है ना, अगर टू लिखा है तो क्या होगा? टीचर्स, बिल्कुल फॉर श्योर, यहाँ पे टीचर्स होना चाहिए। यू कैन स्टडी फ्रॉम एनी ऑफ द टू टीचर ऑब्लिक टीचर्स, दो की बात हो रही है तो टीचर्स होगा। एनी क्या ठीक है? यहाँ पे एनी अब ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने टू मेंशन कर दिया स्पेसिफिकली कि टीचर्स कितने हैं, है ना? तो दो के लिए तो हम एनी लगाते नहीं है, तो एनी की जगह यहाँ पे क्या आएगा? आइदर। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है? ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अगला देखिए, आई डेंट लाइक आइदर ऑफ द थ्री सोल्यूशन ऑब्लिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो थ्री है तो ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशंस, वो सॉल्यूशंस हो जाएगा। उसने कहा मेरे को तीन सॉल्यूशंस दिए थे इन्होंने, तीनों में से कुछ पसंद नहीं आया। ठीक है, अब आपको चीज समझनी है कि तीन अगर लिखा है तो आइदर नहीं आएगा, अब क्या आएगा? एनी। बस यही पिछली क्लास में आप लोगों को समझाना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं थोड़ा रश कर गया वीडियो को जल्दी कंक्लूड करने के चक्कर में, है ना? थोड़ा सा रश कर गया मैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि आज के सेशन की जो शुरुआत होगी हम क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगला देखिए, नाइदर ऑफ द फाइव क्वेश्चन ऑब्लिक क्वेश्चंस वाज स्लैश वर इजी फॉर मी। अब आपको ये समझनी है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर ये फाइव कह रहा है तो क्या होगा? क्वेश्चंस होगा। पर ये फाइव क्वेश्चंस अगर कह रहे हैं तो क्या है नाइदर सही है? बिल्कुल नहीं। क्या आना चाहिए? नन आएगा। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। हाँ ठीक है, वेल अंडरस्टूड, अगर नहीं है फाइव क्वेश्चंस लिखा है तो नाइदर और नन दोनों ठीक है।
बट अगर मेंशन करते हुए स्पेसिफिकली कि 2 हैं या 2 से ज्यादा है, फिर हमें चेंज करना पड़ेगा इफ इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नन है, मैंने बोला था दोनों की पॉसिबिलिटी ठीक है भैया, वॉज भी आ जाएगा, वर भी आ जाएगा। क्लियर है, नॉट वन ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है, तो नन का मतलब है नॉट वन ऑफ द 5 क्वेश्चंस। उसके हिसाब से वॉज भी आ सकता है, या वो नॉट वन का मतलब है कि इंडिविजुअली एक एक सवाल भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो वॉज लग जाएगा नॉट वन के केस में। और मैं बोलूं नॉट वन ऑफ द 5 क्वेश्चंस, इसका मतलब क्या पता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो वन दोनों की संभावना है यहाँ पे। नन के साथ आप प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म ऑफ यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो चलो ये ब्लैंक स्लाइड मैंने इसलिए छोड़ी थी। ठीक है, धीरे धीरे आता रहेगा आइडिया, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की कि यहाँ पे आपको चीज समझनी है कि अगर आप बोल रहे हो आइदर या नाइदर, ठीक है, और इसके बाद अगर ऑफ है, समझ जाना सब्जेक्ट सिलेक्शन का केस है। आपका जो नाउन है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, प्लूरल। ऑब्वियस ही बात है यार, सिलेक्शन के लिए नाउन प्लूरल ही रखोगे। प्लस जो आगे फॉलो करता हुआ वर्ब और पॉसेसिव प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन जो होगा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एनी और नन के केस में क्या है कि आपका फॉर्म जो है वो प्लूरल रख सकते हो आप। ठीक है, नो के साथ भी यही चलेगा, जैसे नो है तो नो के साथ जो आपका नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, चलो लिख देता हूं पूरा, प्लूरल भी हो सकता है। और वर्ब जो है वो डिपेंड करेगी, अगर नो के साथ सब्जेक्ट सिंगुलर रख रहे हो तो वर्ब भी सिंगुलर रख लेना, और अगर प्लूरल रख रहे हो तो प्लूरल, जैसे नो बॉय हैज कम, नो बॉयज हैव कम, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। लास्ट चीज देखो, अगर नन ऑफ है, और एग्जांपल्स करवाऊंगा अभी बाद में, मतलब अभी, ठीक है ना, नन ऑफ के बाद आपको जो नाउन है, ठीक है, वो प्लूरल होगा, और आगे जाके जो वर्ब है, ठीक है, वो सिंगुलर भी ले सकते हो आप और प्लूरल भी, डिपेंड्स। ठीक है, ये चीज समझ लेना, इसको नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नन ऑफ द बॉयज was selected, none of the boys were selected, no boy has come, no boys have come। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आप क्या कह रहा है, बोथ द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस फॉर देयर फ्यूचर, ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट, नॉट है, ठीक है, डू नॉट, ठीक है, ठीक से देखो इसे, डू नॉट कम ऑन टाइम। अब ये मैंने इतनी जगह को छोड़ रखी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी था, यहाँ पे चॉइस नहीं है बेसिकली आपके पास, यहाँ पे है ना, चॉइस नहीं है एक्चुअली, इसको रीराइट करना पड़ेगा सेंटेंस को। इतना याद रखना, जनरल सेंस में जब आप कह रहे हो, नेगेटिव एक एक्सप्रेशन है जनरल सेंस में, और पूरा का पूरा कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन रखना है सब्जेक्ट्स का, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो उस केस में ऑल और बोथ को नेगेटिव सेंटेंस, मतलब ऑल और बोथ का नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में यूज नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव रखना है और आपको क्या करना है, अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है कलेक्टिवली, तो उस केस में हम लोग बोथ और ऑल से नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं करते। क्लियर, जैसे कि मैं बोलूं सारे के सारे बच्चे नहीं आए, तो मैं, आप ये नहीं बोलोगे कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम, ये गलत हो जाएगा वाक्य। क्लियर है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल का। तुम बोलोगे फिर इंडिविजुअल में किसका करते हैं, मैं कहूंगा ईच का कर सकते हो, नो का कर सकते हो, आइदर नाइदर, इस तरीके से चलेगा। क्लियर है, ठीक है ना, ये चॉइस देते हैं ना हमें। ठीक है, अब देखो, बोथ द स्टूडेंट्स आर नॉट सीरियस फॉर देयर फ्यूचर, तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। मैंने कहा नेगेटिव नहीं रखना है, नेगेटिव नहीं रख, अगर नेगेटिव बोथ को नहीं लिख सकते तो आप कैसे बना सकते हो वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बना सकते हो, neither student, neither student is serious, ठीक है, neither student is serious for his future। लो, बन गया वाक्य कि neither student is serious for his future। ठीक है, neither student is serious for his future, ये चीज आपको समझनी है। क्लियर हो गया, ठीक है। और क्या तरीका है लिखने का, अगर लिखना ही तो ऐसा लिख सकते हो,
नाइदर, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा ये पेन एडजस्ट होने में हाथ में, फिर भी मैं बोलता रहता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है ना, कहीं आप ये ना समझ लो कि सेंटेंस गलत है, ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, थोड़ा सा हैबिचुअल होना है बस। डिजिटल पेन में नाइदर ऑफ, बोर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज सीरियस फॉर हिज फ्यूचर, ठीक है। कोशिश रहेगी मेरी कि जल्दी मैं लाइव सेशन के माध्यम से जुड़ूं आप में, ठीक है, और क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं वहां पे। फिर क्या है कि डिजिटल बोर्ड में सारी चीजें लिखी होंगी तो वहां लिखने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही बेस्ड एग्जांपल्स मैं आप लोगों को करवाऊंगा। फिलहाल ये है, मैं यही सोच रहा हूँ बस, ये जो सिली मिस्टेक्स मैं करता हूँ ये वाली आप अवॉइड करें, ठीक है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतना समय का अभाव थोड़ा रहता है मेरे पास, क्लियर है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलें, इतना भी खराब नहीं लग रहा है वैसे तो। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट सीरियस फॉर हिज फ्यूचर, ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ क्या, ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट कम, तो इसको कैसे बनाओगे? अब ऑल लिखा है, ठीक है, तो मतलब दो से ज्यादा ही मान लेते हैं इसे, तो क्या लिखोगे? नो स्टूडेंट, ठीक है, नो स्टूडेंट कम्स ऑन टाइम, लो, नो स्टूडेंट कम ऑन टाइम, क्लियर है, नो स्टूडेंट। अच्छा, आप चाहो तो यहां पे क्या लिख सकते हो? नो स्टूडेंट्स कम ऑन टाइम, मैंने कहा था ना, नो के साथ और एनी के साथ सिंगुलर प्लूरल फॉर्म लगा सकते हो सब्जेक्ट की, अकॉर्डिंगली वर्ड चेंज कर दो कि चलो इसको कहीं ऐसा ना समझ में ना आए किसी के, कहीं धुरंधर आते हैं हमारे पास, तो लो, क्लियर है। एंड द लास्ट वन इज, एक तरीका और है लिखने का, नन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स कम ऑब्लिक कम्स ऑन टाइम, लो, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अभी क्या है कि लाइव सेशन के थ्रू मैं आप लोगों से जुड़ूंगा, उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल एकदम। देखते हैं अभी थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आगे बढ़े हम लोग, थोड़ी कंटिन्यूटी आ जाए लेक्चर्स की, क्लियर है। चलिए, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो दो हैं, अगर नेगेटिव लिखना है तो नाइदर स्टूडेंट, ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स डू नॉट कम ऑन टाइम, इसके अब दो परसेप्शन निकल के आते हैं, क्लियर नहीं है। एक तो क्या कि ऑल द स्टूडेंट्स, कि सभी स्टूडेंट्स टाइम से नहीं आते, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो क्या कि सारे के सारे स्टूडेंट्स के, क्या पता स्पीकर बात कर रहा हो, या बात कर रहा हो कि सारे स्टूडेंट्स नहीं आते, कुछ आते हैं, एम्बिगुअस है, क्लियर है। तो या तो ये लिख लो कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट कम ऑन टाइम, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसी में। और अगर ये कहना चाहते हो कि कोई भी नहीं आता तो नो लगाओ, पर ऑल मत लगाओ बस, क्लियर है। ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होगा वो, बट बहुत इनफॉर्मल है, ठीक है ना, इट्स नॉट दैट कॉमन इन यूज, या इट इज नॉट कॉमन इन यूज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखो भैया, बढ़िया चीज है, ठीक है, एवरीवन वर्सेस एवरीवन, बहुत सिंपल भी है, पर आपको एक चीज समझनी है। देखो, एवरीवन का मतलब होता है हर एक, इसका भी हिंदी में मतलब होगा हर एक, बट आपको एक चीज समझनी है कि एवरीवन क्या है, हमारा सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा। जहां भी मुझे सब्जेक्ट का सेंस देना हो कि एवरी, कि मेरे हर, मतलब जैसे एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ठीक है, तो एवरीवन का मतलब हो गया जैसे ईच वन, हर एक, क्लियर है। अब एक चीज समझनी है आपको, एवरीवन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। एवरीवन बेसिकली सिलेक्शन का आइडिया देता है हमें, एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एवरीवन टॉक्स ऑफ द सिलेक्शन, वेयर एज एवरीवन मतलब हर व्यक्ति, एवरीवन हैज हिज ड्यूटी टू परफॉर्म, एवरीवन हैज डन हिज होमवर्क, हर किसी ने अपना कार्य कर लिया। एवरीवन सब्जेक्ट के तौर पर यूज करेंगे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब चॉइस है कि एवरीवन लगाएं या एवरीवन लगाएं, ठीक है, आप सोचते भी रहना। अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी आंसर कर रहा हूं, यू कैन टेक अ पॉज, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, यू कैन आंसर, उसके बाद चेक कर सकते हो। अब देखो, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस। अब तुम कह रहे हो कौन सा वाला लगाएं, ये चिपका वाला लगाएं या जो सेग्रीगेटेड है थोड़ा सा, जिसमें थोड़ा गैप है, इसको लगाएं। मैंने कहा था सब्जेक्ट पे अगर हम बात कर रहे हैं तो एवरीवन का प्रयोग करना चाहिए। हम बोल रहे हैं हर एक रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्शंस के लिए,
इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा ना कहीं, तो क्या हो जाएगा, एवरी वन, ये वाला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी रोट डैश ऑफ द लेटर्स केयरफुली। अब इसके दो तरीके हैं। अब बात आती है कि वहां पे अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्टिव है। देखो, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शंस एक जनरल वाक्य है विच इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। शी रोट डैश ऑफ द लेटर्स केयरफुली। अब यहाँ पे उन लेटर्स की बात हो रही है जो कि उसने लिखे, और उनमें से हर एक। तुम कहोगे यार सर ये तो सिलेक्शन की बात कर दी आपने, ऊपर से आपने थोड़ी देर पहले बताया था ऑफ से पहले आइदर नाइदर सिलेक्शन, ये भी सिलेक्शन ही लग रहा है सिलेक्शन। तो ठीक है भैया, ऐसा है, लिखो एवरी, थोड़ी सी उचित दूरी मेंटेन करो और लिख दो वन, बस। ये है बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है, चलिए देखिए अगला एग्जांपल। ठीक है, इसमें देखिए अगला एग्जांपल है, आई स्पोक टू डैश एट द मीटिंग। अब देखो हमें पता है कि एवरीवन जैसे सब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। अब मैं कहूं मैं मिला था, आई स्पोक टू एवरीवन, तो आपको एक चीज समझनी है, अब सिलेक्शन की बात तो हो नहीं रही यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एवरीवन और ईच वन दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आई स्पोक टू एवरीवन देयर, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति का सेंस जब देना है, ठीक है ना, तो आई स्पोक टू एवरीवन, व्यक्ति का सेंस एवरी, और अलग से जो वन लिखा है एवरी वन, और एवरी और वन दोनों देंगे। ठीक है, पर यहां देखो क्या है, आई स्पोक टू एवरीवन, मैं वहां गया, मैंने हर एक से बात करी। क्लियर है, क्या यहाँ पे एवरी वन आ सकता था, आ सकता था, कैसे आता देखो, आई स्पोक टू एवरी वन, और सिलेक्शन दिखा देते हैं यहाँ पे, कैसे, ऐसे देखो, आई स्पोक टू एवरी वन ऑफ देम एट द मीटिंग। अब क्या बात हुई कि वहां पे कुछ लोग थे, उनमें से मैं हर एक से मिला, ईच वन, तो एवरी वन आ जाता। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। अब फोर्थ वाला एग्जांपल मुझे लगता नहीं थोड़ा मुश्किल होना चाहिए, ही वेलकम्ड ईच वन ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज। अब तुम बोलोगे ईच वन, ठीक है, तो एवरी वन, क्योंकि सिलेक्शन की बात हो रही है, हर एक न्यू एम्प्लॉयज का उसने वेलकम करा एवरीवन। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां देखो ये कह रहा है, यहां पे भी क्या होगा, सिलेक्शन की बात हो रही है, तुम में से हर एक इस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सिलेक्शन की बात हो रही है, सीधी सीधी बात है, जब सिलेक्शन की बात हो रही है तो लिखो हर एक, प्रत्येक, everyone of you is important to this team। समझ में आया, everyone of you फिक्स कर दिया उसने। सिलेक्शन की बात हो रही है कि तुम में से हर एक। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट एग्जांपल, डैश वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये, कि पार्टी में हर एक व्यक्ति आया था, everyone was present in the party, राम के अलावा। तो यहाँ पे ऐसा मत लिखना कि सिलेक्शन की बात हो रही है, राम को सेलेक्ट नहीं किया मतलब पार्टी में नहीं आया तो राम को सेलेक्ट नहीं है, बाकी सबको कर ले तो एवरी वन ऑफ आएगा, नहीं। हाँ, एवरी वन ऑफ द पीपल इनवाइटेड आता, तब मैं लिखता एवरी, फिर स्पेस और वन। ठीक है, हर एक व्यक्ति आया था। तो जब डायरेक्ट सब्जेक्ट पे फोकस हो, ऑब्जेक्ट पे फोकस हो, तो एवरी वन। जब सिलेक्शन दिख रहा हो कहीं ना कहीं तो समझ जाना एवरी, और एवरी के साथ स्पेस के साथ वन लग जाएगा। क्लियर है, तो आई होप इन एग्जांपल्स के माध्यम से आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं आएगा तो बता देना, दोबारा रिपीट कर देंगे। अब देखो अगला, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी आर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। देखो यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है थोड़ी सी, ताकि मैं लिख लूं। देखो, आपको चीज समझनी है, मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो लगता है किसके साथ, काउंटेबल नाउन्स के साथ लगता है। ये किसके साथ लगता है, काउंटेबल नाउन्स के साथ हम लोग मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैनी के बाद, काउंटेबल मतलब जिस नाउन को आप गिन सकते हो, ठीक है, मैनी के बाद अगर नाउन आएगा तो समझ जाना कैसा होगा, प्लूरल होगा, बिल्कुल प्लूरल होना चाहिए। और ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल होगी, क्योंकि मैनी का मतलब होता है संख्या में एक से ज्यादा, और एक संख्या में एक से ज्यादा कोई नाउन है और वो काउंटेबल है, तो ऑब्वियस ही बात है, इन दैट केस द नाउन दैट इज टू बी यूज्ड अलोंग विद मैनी शुड बी प्लूरल इन फॉर्म। मैनी बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड, मैनी स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट द लेक्चर्स आई एम कंडक्टिंग। यस मत लिख देना इसमें कृपया करके, ठीक है, तो मैनी स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग। समझ में आया, तो ये चीज आपको समझनी है। अब होता क्या है, मैं आपको इसको ठीक से समझाऊंगा। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, कि मैनी के बाद अगर आप आर्टिकल ए का यूज कर रहे हो, इस फ्रेज को हम यूज करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, इसको गलत मत समझना।
कि एक तरफ कह रहे हो मैनी बहुत सारे, उसके बाद आर्टिकल ए लगा दिया। आर्टिकल ए तो सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है, जहां पे संज्ञा एक वचन में हो। पॉसिबल है, इंग्लिश है, इंग्लिश को थोड़ी ना हिंदी के हिसाब से चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो मैनी ए, तो इस एक्सप्रेशन के बाद, इस फ्रेज के बाद ऑब्वियस सी बात है मैनी को नहीं प्रेफरेंस देंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग अगर कर रहे हो तो नाउन हो जाएगा सिंगुलर, एंड ऑब्वियस सी बात है वर्ब भी कैसी हो जाएगी आपकी, सिंगुलर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो एक्सप्रेशन ऐसा है, अ ग्रेट मैनी, ठीक है, अ गुड मैनी, great many singers have come to in our city, a good many singers have are there in our city, ठीक है। तो याद रखना इनके बाद जो नाउन होगा अब वो कैसा होगा, प्लूरल होगा बिल्कुल, और जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल। इस पे बेस क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा। जो जो पढ़ाता हूँ ना, आप सिंपल सी एक चीज है, देखो जितने लोग भी अभी लेक्चर्स देख रहे हैं, गिनो चलो लोग हमारे लेक्चर्स देखते हैं, आप कुछ मत करो, आप लिखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टेंसेस पढ़ा है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेंसेस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नाउन्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और देखो हमारा जो चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हम चीजें मैं पढ़ाई है आपको, उस पे बेस कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो मैनी के बाद काउंटेबल नाउन्स लगाते हैं। मैनी के बाद जो नाउन होगा इट इज ऑब्वियस प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। आप कभी ये नहीं बोलोगे देयर इज मैनी वाटर, आप क्या बोलोगे, इन द बॉटल। आप बोलोगे देयर इज मच वाटर। मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मैनी लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। मैनी के साथ अगर ए लगा रहे हो, आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं, तो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब इज आल्सो गोइंग टू बी सिंगुलर। अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब भी कैसा, प्लूरल, ठीक है। चलो आओ सवालों पे। मैनी स्टूडेंट्स हैव, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। अब होता क्या, देखो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये सबसे पहले मैंने आईपीएल को कमेंट्री में सुना था कि द बॉल वेंट मैनी अ माइल इन द एयर। अब होता क्या है कि वैसे कायदे से हम लोग जब हम मतलब कंपटीशन की दुनिया में नहीं थे, तो हम सुनते थे द बॉल वेंट मैनी माइल्स इन द एयर, है ना, मैनी माइल्स, मैनी अ माइल पे एक्सप्रेशन होता है। ऐसा मानो कि बहुत सारे मील्स हैं, माइल्स है, सॉरी मील्स नहीं माइल्स हैं। आपने उनको कलेक्टिवली ना बोल के कैसे बोल रहे हो, इंडिविजुअल करके, कि मैनी अ माइल का मतलब बॉल गई 1 माइल और ऐसे कई माइल डिस्टेंस ट्रेवल करा। इसको ऐसा मान के चलो ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, सारे के सारे स्टूडेंट्स पास कर गए। इसी को तुम ऐसे भी तो बोल सकते हो, ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड, बोल सकते हो तुम, ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, हर एक। तो तुमने क्या करा, सारों को ना एक साथ लेकर तुमने इंडिविजुअली बोला, फ्रेगमेंट करके, है ना, कि हाँ ठीक है, एक एक यूनिट के तौर पे बोला। तो बहुत सारी माइल्स थी, उसको एक एक यूनिट तुमने कंसिडर करा। क्लियर है, ये तो मैंने समझाया। बाकी क्या है, जो मैंने चीज लिखवाई थी उसके हिसाब से डील कर लो। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, मैनी अ वुमन हैज स्लैश हैव बीन बर्न फॉर डाउरी, तो मैनी अ वुमन has been burned for dowry. Many a good politicians works for the welfare of the people. Many के बाद आर्टिकल ए लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है गुड पॉलिटिशियन ही होगा, और क्या आ जाएगा, वर्क्स। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे वर्क्स, ये तो प्लूरल फॉर्म है वर्ब की, नहीं ये सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। टेंसेस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ लिख नहीं रहा हूं मैं कुछ भी। अब क्लियर है, बस इतना बोलूंगा। बॉय हो तो गोज बोलते हैं, बॉयज हो तो गो बोलते हैं, ठीक है। अगला देखो, अ ग्रेट मैनी पीपल। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अ ग्रेट मैनी पीपल, मैनी पीपल हैव सर्व्ड दिस, और ग्रेट, ऐसे बहुत सारे ग्रेट लोग हैं, लिखो हैव। मैनी के बाद अगर आर्टिकल ए है, सारी जानकारी सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। आर्टिकल ए जो है, इफ इट कम्स बिफोर मैनी, इंफॉर्मेशन प्लूरल में रहेगी। नेक्स्ट, अ ग्रेट मैनी न्यू पॉलिसीज, तो ऑब्वियसली बात है आर्टिकल ए है, तो अ ग्रेट मैनी न्यू पॉलिसीज हैव बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। ही हैज बिट्रेड मी मैनी अ टाइम, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स। अब तुम बोलोगे मैनी टाइम्स, मैनी अ टाइम्स नहीं, आर्टिकल ए लिखा है, बोलो ए टाइम, मैनी अ टाइम, या ही हैज बिट्रेड मी मैनी टाइम्स, लो ये भी ठीक है, ठीक है, ये भी क्या है, ठीक है। तो ही हैज बिट्रेड मी मैनी अ टाइम या मैनी टाइम्स। तो आई होप ये वाला टाइप आपको समझ में आएगा, इस पे बेस क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, ठीक है, लास्ट स्लाइड है, ठीक है। चलिए, अमाउंट, क्वांटिटी, नंबर एंड मेजरमेंट आर सिंगुलर इन यूज, ठीक है।
कोई भी अमाउंट है, जैसे 50 लाख रुपीस अगर मैं बोलूँ, 50 करोड़ रुपीस मैं बोलूँ, रुपीस 50 करोड़, रुपीस 50 लाख, 3 बिलियन, ठीक है, 3 बिलियंस बोलो, 2 मिलियंस बोलो, इस तरीके से बोलो अगर, ठीक है ना, 3 बिलियन बोलो, सॉरी 2 मिलियन बोलो, 3 मिलियन रुपीस, 2 बिलियन रुपीस, ये सब सिंगुलर है। कारण मैं बताऊंगा अभी, देखो 50,000 रुपीस वॉस स्लैश वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द विनर्स। जनरल साइंस ये कहता है कि वॉस लगाओ, ठीक है, 50,000 रुपीस वॉस, 50,000 रुपए था विनिंग प्राइस, जो जीते उसको बांट दिया, विनर्स को दे दिया। क्लियर है? नॉर्मली क्या होता है कि सिंगुलर फॉर्म लगाई जाएगी, क्योंकि 50,000 रुपए अपने आप में एक यूनिट है। मेरी बात समझो, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स बैठते हैं, आप क्या बोलोगे, ये एक स्टूडेंट है, ये 2 स्टूडेंट्स हो गए, ये 3 स्टूडेंट्स हो गए, चौथा वाला ये है 5 है, 6 से 10। आप कभी ये बोलोगे ये एक 50,000 रुपए, ये दो 50,000 रुपए? नहीं। तो 50,000 रुपीज अपने आप में सिंगुलर क्वांटिटी है, सिंगुलर एंटिटी है वो, है ना, वो अपने आप में एक सिंगल डिजिट या यूनिट का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इसलिए वॉस आ जाएगा। 200 किलोमीटर, ऑब्वियस ही बात है, यूनिट को तो प्लूरल करना पड़ेगा, क्योंकि 2 है। जब 1 रुपए होता है तो हम बोलते हैं 1 रुपी, बट जैसे ही वो उसमें एक और ऐड कर देते हैं, रुपी हो जाता है रुपीस, 2 रुपीस। ये चीज समझनी है आपको। तो 200 किलोमीटर्स में क्या है, किलोमीटर्स को तो प्लूरल, मतलब ऑब्वियस ही बात है, यूनिट को तो ऐड लिखना पड़ेगा ना, किलोमीटर्स, पर 200 किलोमीटर्स अपने आप में एक डिस्टेंस है। 200 किलोमीटर में बहुत सारे डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? तो इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। 50 किलोग्राम्स इज, ऑब्वियस ही बात है यार, 1 किलोग्राम से ऊपर है तो किलोग्राम्स बोलना पड़ेगा, बट 50 किलोग्राम्स, 50 किलोग्राम्स है अपने अलग अलग क्या है, वो है यूनिट्स नहीं। 50 किलोग्राम्स मैं कह रहा हूँ, 50 किलोग्राम्स इन टोटल मेरे को भारी लगता है उठाने में। आई होप चीज समझ में आई होगी आपको, ठीक है। अ स्मॉल पॉपुलेशन लिव ऑब्लिक लिव्स अबव द पॉवर्टी लाइन। अ स्मॉल पॉपुलेशन, क्या कर रहे हैं आप इसमें, लिव लगाएं या लिव्स लगाएं, सर ये तो आपने फंसा दिया। पॉपुलेशन तो लोग होते हैं, अब लोग होते हैं, अब आप बोल रहे लोग, तो लोग मतलब पीपल, पीपल का मतलब वो, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, ऐसा करेंगे नहीं। आपको चीज समझनी है, पॉपुलेशन इज अ नंबर, पॉपुलेशन एक नंबर बताता है, नंबर है ना, पॉपुलेशन क्या बताता है, एक नंबर बताता है हमें। तो हम बोलेंगे भारत की पॉपुलेशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, 145 करोड़ पीपल, तुम यही तो बोलोगे, भारत की पॉपुलेशन कितनी है, 145 करोड़। यहाँ की देहरादून की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़ लोग, या देहरादून की जनसंख्या कितनी है, 1 करोड़। तो जनसंख्या अपने एक नंबर है, और नंबर इज ऑलवेज सिंगुलर इन यूज। सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, लिव्स। अ स्मॉल पॉपुलेशन लिव्स अबव द पॉवर्टी लाइन। क्लियर है? 20 लीटर पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर द ओकेशन। एक सिंगुलर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है हमें पेट्रोल की ओकेशन के लिए, कितना है वो, 20 लीटर। क्लियर है? तो आई होप स्टूडेंट्स इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, मैं वरुण जोशी, पिछले 12 साल से यहाँ देहरादून में, करणपुर में, आई हैव टॉट इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। फिलहाल मैं एक इंस्टीट्यूट से जुड़ा था जो कि एई और जेई कि जहाँ पे मैंने बैचेस पढ़ाए थे, ठीक है ना। अभी कुछ क्लासेस वगैरह नहीं, तो फॉर द टाइमिंग मैंने सोचा कि चलो अपने चैनल के लिए कुछ कार्य करा जाए। क्लियर है जी? तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। अभी देखते हैं, पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करेगा सब, थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा एक रिदम बन जाए, ठीक है ना। फिर आगे चल के देखेंगे, अपने बारे में थोड़ा सा डिस्कशन होगा, थोड़ा बताया जाएगा अपनी तैयारी के टाइम पे किस तरीके से तैयारी करी, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर जल्दी मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ। अभी सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।